ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारी कोशिश है नित्य प्रति कोई भी ज्ञान की चर्चा नित्य होनी चाहिए, तो वो वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। शिव शक्तों पे पहले से ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आज बात करें मित्रों कि भगवान शिव को प्रिय लगने वाले बहुत सारे व्रत हैं, जिनमें से मुख्यतः जैसे जो चंद्रायन व्रत हैं, या हम सोमवार के व्रत की बात करते हैं, मासिक शिवरात्रि या जो हमारी महाशिवरात्रि या सावन शिवरात्रि की बात करते हैं, कहीं ना कहीं त्रयोदशी के जो व्रत हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन एक व्रत और भी ऐसा है जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी किया जाता है, और इसी दिन पे कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है। जो कृष्ण पक्ष की जो 15 दिन अमावस वाले दिन होते हैं, तो जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उसको काल अष्टमी कहा जाता है। काल अष्टमी का व्रत करने के बारे में भी अगर आप महाशिव पुराण पढ़ेंगे तो ये जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी का ये जो व्रत है, इसको भी करने के लिए और भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन काल अष्टमी का व्रत किसके लिए किया जाता है और किसका पूजन किया जाता है, इसमें आज मैं आपके साथ वार्तालाप जरूर करूंगा इसके बारे में कि कौन है काशी के कोतवाल, या जो कहीं ना कहीं उनकी कथा जो है वो शक्ति पीठों के साथ भी बहुत जगह जोड़ी जाती है। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं भगवान शिव के एक बड़े ही पावरफुल अवतार काल भैरव जी के बारे में। कैसे उत्पत्ति हुई काल भैरव जी की, और काल भैरव जी की ही पूजा जो है काल अष्टमी में बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि मध्य रात्रि में जो है काल भैरव जी की आराधना की जाती है। वो मदिरा चलाने वाली बात जो है वो भैया वो उनका एक अलग सेक्ट है। लेकिन ये कहा गया है जो सात्विक पूजन भी करना चाहते हैं तो उस दिन कहते हैं कि कुत्ते को जब जैसे दिन में आपने व्रत किया, शाम को आप या रात को जब भी व्रत आप कई ओपन कर लेते हैं, कई, लेकिन ये कहा गया है कई पूरी रात तक ही व्रत करते हैं, फिर सूर्योदय पे आगे जा करके फिर कुछ खाएंगे। और कहते हैं कि कुत्ते को मीठी रोटी खिला करके ही, और काल भैरव जी का पूजन कई जगह मध्य रात्रि में सरसों के तेल के द्वारा, काली उड़द के द्वारा और गुड़ के द्वारा बताया जाता है, गुड़ भोग पे। या कहीं बहुत सारी जगहों में वो जो दही और उड़द बना करके वो एक खिचड़ी टाइप सी सूखी बनाई जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ भी भोग लगाया जाता है। मैं वो दूसरे वाले भोग की अभी इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सात्विक पूजन की बात कर रहा हूँ। और कैसे हुई थी काल भैरव जी की उत्पत्ति, और क्यों इनका नाम जो है जोड़ा जाता है शक्ति पीठों के साथ भी, है ना। आप कई बोलेंगे जी वो भैरव माता के साथ रहने वाले हनुमान जी वाले साथ वाले, या काल भैरव अलग, फिर उसमें भी एक नया डिबेट छिड़ जाता है। ये वो हैं जो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान महाकाल और जो बाबा विश्वनाथ हैं उनके साथ ही काल भैरव जी का मंदिर भी है, बड़ा फेमस है। और लोग जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और कई बार अगर कोई दूसरी चीज़ है चढ़ाते हैं लोग दूसरी चीज़ वहाँ जा कर के भी। और मैं आज सिर्फ सात्विक पूजन के बारे में बात करूँ कि काला उड़द या दही काला उड़द या गुड़ और सरसों के तेल के द्वारा मध्य रात्रि में, या काला तिल हो गया, भगवान काल भैरव की पूजन की जाती है। अब वो मंत्र अलग अलग ले लें, ओम काल भैरवाय नमः, और उसमें भी बहुत सारे मंत्र हैं, ओम बटुक भैरवाय नमः। और कहीं ना कहीं फिर उनकी आरती करके कि मध्य रात्रि में, अब फिर लोग बोलेंगे भैया ये कौन सी पूजा जो मध्य रात्रि में होती है, क्योंकि जो निषाद काल है, निषाद काल जिसमें हम भगवान शिव का शिवरात्रि में जो बहुत बड़े विद्वान पूजन करने के लिए बताते हैं, वैसे ही ये जो निषाद काल है कालाष्टमी का, वो ज़रूरी नहीं है कि सब मध्य रात्रि में ही पूजन करते हैं। जो आम जन है वो शाम को भी पूजा करके कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई, या कुछ भी मीठा बिस्किट तो मिल गया या कुछ मिल गया, क्योंकि काल भैरव जी का वाहन ब्लैक जो डॉग है, काला कुत्ता माना जाता है। उसके बाद में फिर जो है आप अपने व्रत को आगे, कई मैंने कहा ना, कई शाम को खोल लेते हैं, कई रात की पूजन करके फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में करते हैं। अब काल भैरव जी की पूजन करने से क्या लाभ होगा? एक तो ये भगवान शिव का अवतार हैं जो अवतरित हुए, कैसे हुए मैं आगे बात करूँगा। और कहीं ना कहीं एक निडरता नेगेटिव फोर्सेस के खिलाफ,
या जो दूसरे वामाचार से लोगों को तंग करते हैं, वो उसको काटने का काम भी काल भैरव जी करते हैं। और कोतवाल के रूप में वो अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। पर अवतरित कैसे हुए थे, उत्पत्ति कैसे हुई थी? उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि एक बार, अब इसमें दो कथाएं जुड़ी हुई। एक बार तो वो कथा जुड़ी हुई है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी कहीं अन्यत्र बैठे हुए थे, या जैसे वेद उनके पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहीं ना कहीं अपनी एक महत्वता बखान करनी शुरू कर दी कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं रचता हूँ सबको, मेरे द्वारा सब कुछ होता है। और कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के द्वारा भी संकेत किया गया कि महादेव भी संहार करता है, ओंकार में हम तीनों बराबर हैं, आप सर्वश्रेष्ठ जो है रचयिता जरूर है, ड्यूटी आपके पास है, पालनहार की ड्यूटी मेरे पास है, लेकिन भगवान शिव जो है वो भी संहार का कार्य करते हैं बराबर रूप से। तो कहीं ना कहीं पर ब्रह्मा जी अड़िग रहे कि नहीं, मेरे द्वारा ही सृष्टि होती है। तो उनका अहंकार को दूर करने के लिए कहते हैं भगवान शिव को क्रोध आ गया। एक कथा ये है। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने वहाँ पे काल भैरव रूप को प्रकट किया और ब्रह्मा जी का जो एक शीश था उसको काट लिया गया। 4 मुख वैसे बताए गए, 5वां भी बताया जाता था पहले कि चारों से वेद अलग अलग, फिर 5वां भी था एक अन्यत्र, उसको काट लिया फिर भगवान शिव जी के काल भैरव अवतार ने, अहंकार का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के। और कहते हैं कि जब ऐसा किया काल भैरव जी ने, तो ब्रह्म हत्या उनके हाथ में लग गई। वो जो सिर था 5वां, कहीं ना कहीं वो उनका कहीं पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि ब्रह्मदेव को भी ब्राह्मण स्वरूप बताया गया। और फिर वो घूमते रहे सारी सृष्टि में, वो ऐसे विचरण करते रहे। लेकिन कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर के वो जो ब्रह्म हत्या थी, वो जो कपाल था, वो वहाँ आकर के छूट गया। मतलब उनकी ब्रह्म हत्या ने वहाँ आकर के उनका पीछा छोड़ दिया। और तभी से भी एक रवायत है कि वहाँ पे काशी के कोतवाल के रूप में भैरव, काल भैरव जी की पूजा होती है। और ये जो कालाष्टमी का दिन है, स्पेशली जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उसको कालाष्टमी के रूप में बताया जाता है। महाशिव पुराण में भी आप वर्णन, मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ ऐसे खास व्रत हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले। अब कोई एक कर ले भैया, वो एक अलग बात है। कोई सोमवार का व्रत कर रहा है, कोई त्रयोदशी का ही कर रहा है, सब व्रत करने सबके लिए कठिन है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि एकादशी के अगले दिन ही त्रयोदशी वाला व्रत भी इकट्ठा होता है, कई बार चंद्रमा का ऐसा योग होता है। और कई ऐसे भी हैं कि वो दोनों ही व्रतों को कर रहे हैं, आज एकादशी का व्रत भी रख लिया, कल को त्रयोदशी का भी रख लिया। पर वो अलग बात है कि जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है, उसमें कहा जाता है कि आप फलाहार ही करेंगे, अनाज या भोजन नहीं करेंगे। लेकिन जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आती है, महाशिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि रात को एक समय आप भोजन कर सकते हैं। वो कृष्ण पक्ष में भोजन नहीं करना है, शुक्ल पक्ष में करना है। लेकिन ये जो कालाष्टमी है, ये जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, इसको ही किया जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी भी उसी दिन, जब वो कृष्ण जी वाला महीना आता है, तब की जाती है। और दूसरी कथा क्या है कि एक बार कहते हैं कि जो है माँ संध्या की कहानी भी जुड़ी हुई है कहीं इसके साथ, कि एक बार ब्रह्मदेव ने अपनी एक ऐसी पुत्री को उत्पन्न किया कि उसके रूप लावण्य को देख करके कहते हैं कि ब्रह्मदेव जी के भी माइंड में कई तरह के दूसरे विचार जो हैं वो आने लगे सुंदरता को देख करके। तो कहीं ना कहीं उससे क्रोधित होकर के भगवान शिव ने कि ब्रह्मदेव, आपने बड़ा नीच काम किया है, अब आगे चल के वेद मर्यादा ही खराब हो जाएगी कि अपनी पुत्री के लिए अगर आप आसक्त हो जाएं। बाद में जाके संध्या को भी इसका बड़ा एक नुकसान था। संध्या ने आगे चल करके बहुत तप किया। जो प्रात संध्या और जो शाम की संध्या हम वंदन करते हैं, उसकी भी कहानी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर के, वो जो दूसरे वाला पाठ है, आप तो कैसे होते, तो ब्रह्मदेव का एक शीश वहाँ पे काट लिया था। और कहीं ना कहीं ये बधित भी उनके द्वारा ही है कि सिर्फ पुष्कर क्षेत्र में आपका पूजन होगा। अब इस पर मैं पूरा लंबी डिटेल में आएंगे, कैसे कन्या की उत्पत्ति हुई, कैसे क्या क्या हुआ, वो एक अनदर वीडियो में शायद, कि पुष्कर में ही क्यों ब्रह्मदेव का पूजन माना जाता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कालाष्टमी, काल भैरव जी के बारे में। अब फिर उसमें बहुत सारे लोग लिंक करने लग जाते हैं कि जो भैरव हैं वो भी भगवान शिव से ही अवतरित हैं, काल भैरव भी उनसे ही अवतरित हैं। और फिर वहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाए। जो एक पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं बात की थी ना, कि काल भैरव जी या भैरव जी और हनुमान जी माता के आगे पीछे रहते हैं। और शक्ति पीठ की ये भी
जो है एक तरह से सुरक्षा करते हैं। शक्तिपीठ है ना, कई बार बहुत सारे शरारती तत्वों ने कोशिश की राक्षस से कि भाई माँ के जो शक्तिपीठ हैं, जहाँ जहाँ माँ के अंश गिरे हैं, उनकी व्यवस्था को खराब कर दिया जाए कि ना ही लोग शक्ति पूजन करेंगे, आराधना करेंगे तो उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। कई बार देवता लोग खुद जाते हैं ऐसे शक्तिपीठों पर आराधना करने माँ की, क्योंकि वो भी शक्ति में से प्राप्त करते हैं। देवता भी, दानव भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, कब कौन आ जाए कोई पता नहीं है ना। और भगवान शिव के तो ऐसे अन्य रूप हुए हैं, चाहे महाकाल की बात कर लीजिए, चाहे बाबा विश्वनाथ की बात कीजिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें, अन्यत्र भी ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनके बारे में अभी तो पूरी नॉलेज है ही नहीं। कि पाताल में भी कहीं ना कहीं जाकर के भगवान के शिवलिंग है, ऊपर जाके भी कहीं ना कहीं भगवान के शिवलिंग है जो स्वर्ग को छूते हैं। बहुत सारे ऐसे देवता हैं वो भगवान शिव के अलग अलग लिंगों के द्वारा पूजन करते हैं। पर वही बात है कि फिर लड़ना शुरू हो जाए। भैरव जी इसमें डिफरेंस है, काल भैरव जी में डिफरेंस है। वो दोनों शिव से ही अवतरित हुए हैं। जैसे वो माता वाले भी लग जाते हैं ना कि भैया हमारे तो हम बगलामुखी वाले हैं, ये माँ काली वाले हैं, माँ तारा वाले हैं, वो सब माँ के ही स्वरूप हैं। पर बस जो चेले हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, कोई नहीं मैं मेरी वाली ज़्यादा पावरफुल है, मैं छोड़ता हूँ देख तेरे ऊपर अभी कुछ। फिर दूसरा बोलेगा नहीं मैं छोड़ता हूँ तेरे ऊपर कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं वो अज्ञान ही तो है कि जो उस मूल कथा को नहीं जानता कि माँ भगवती से ही सब कुछ अवतरित हुआ है। और जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है। तो जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ भैरव या जो काल भैरव जी की जो बात करते हैं, जो कोतवाल हैं काशी के, वो उनकी व्यवस्था तभी भगवान शंकर ने वहाँ पहले कर दी है। वो तो लीला है उनकी, है वो शंकर जी का रूप। और कहा जाता है कि काला कुत्ता जो स्वान है वो उनका वाहन है। अलग अलग बहुत सारी कथाएं हैं, पर मैं आज वही तो बात कर रहा था ना। अब लोग फिर उसमें शुरू हो जाएंगे। चढ़ती जो चढ़ाता है अपने हिसाब से, वो अलग अलग लोगों के अलग अलग। मैंने पहले भी कहीं ना कहीं बात की थी कि तामसिक बलि, तांत्रिक बलि और सात्विक बलि, इसमें भी अंतर है। तामसिक भोग, तांत्रिक भोग, सात्विक भोग, बस सात्विक मार्ग भी कहीं ना कहीं है। मैंने बताया ना कि कई लोग जो है वो दही और उड़द की खिचड़ी बना करके भी उसका भी भोग लगाते हैं। पर फिर भी वहीं पे लोग, कई लोग जो है वो कि नहीं यार दूसरी ही बलि चढ़ती है, तामसिक ही चढ़ेगा या दूसरी चीज़ चढ़ेगी, अघोरी हैं ये हैं वो। अघोर रूप के बारे में तो लोग जानते नहीं। भगवान शंकर ने जो अघोर रूप लिया था, क्या कहीं भी जाकर के कोई टेक्स्ट ये कह दे कि भगवान शंकर ने अघोर रूप लेकर के मदिरा का या मांस का सेवन किया? पता नहीं क्यों आगे चल के चीज़ें कैसे संशोधित हो गई, या किसने क्या रास्ता अपने आप ही दूसरा तैयार कर लिया। जिससे वो चीज़ें शुरू हुई थी वहाँ चीज़ें कुछ और थी। अब मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, वो अलग एक कुल परंपरा है, मर्यादाएं हैं कुछ वहाँ पे, वो अलग है। वो उनका वो एक अलग ही एक क्रिया है, अलग ही एक मार्ग है जीवन जीने का। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। पर मैं बात कर रहा हूँ भगवान शंकर के अघोर अवतार की। अघोर का मतलब जो घोर ना हो, और कुछ और ही बन गया वहाँ पे अभी। तो ऐसे ही काल भैरव जी की आज कालाष्टमी के दिन जो है पूजन किया जाता है, जो नेगेटिव फोर्सेस से बचाव के लिए, कहीं ना कहीं निडरता के लिए, जो सुरक्षा सर्विसेज में हैं, कहीं ना कहीं काशी के कोतवाल जी का ध्यान करके कहीं भी बैठे हों। अब ज़रूरी नहीं कि कब काशी में मंदिर में जाएंगे वहीं पूजन करेंगे। अब तो मीडिया का ज़माना है, अब तो बहुत अच्छी अच्छी लाइव टेलीकास्ट ये वो सब जगह होता है। पर कुछ खास ऐसी पूजाएं हैं उसका टेलीकास्ट आपको नहीं मिलेगा कि अन्यत्र लोगों में एक गलत मैसेज ना जाए। अपनी अपनी सबकी कुल परंपराएं हैं पुरानी। कोई गुरु शिष्य परंपरा कैसे चली आ रही है उस पर कैसे कमेंट करेंगे आप। पर मैं वही बात कर रहा हूँ कि भैया उसका सात्विक रूप भी है। चाहे आप उड़द के द्वारा, दही उड़द के द्वारा, गुड़ के द्वारा, सरसों के तेल के द्वारा, काले तिल के द्वारा पूजन करें, चढ़ाना ही तो है वहाँ पे भोग लगा करके। भोग का मतलब क्या है? अब वो भैया वो कई और चमत्कारी लोग होंगे कि जो प्लेट में रखा और देखा, पर्दा लगाया तो सब गायब, खा लिया उन्होंने। वो एक अलग भाव की बात है ना। अब वही है कि भैया ठाकुर जी का बह जाओ, घंटी बजाते रहो, ठाकुर जी तो खा ही नहीं रहे कुछ, दन्ने जट वाला काम हो जाए, फिर ठाकुर जी को भी प्रकट होना पड़े, है ना। वो भी एक सत्य कथा है, पर भाव की बात है सारी। तो सात्विक जो पूजन करना चाहते हैं वो काल भैरव जी का सात्विक पूजन भी करते हैं। कुत्ते को रोटी, मीठी रोटी खिलाई या मीठी बिस्कुट खिला दिया, वहाँ से भी उसकी पूर्ति मानी जाती है।
अलग अलग जो जगहों पे अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई कैसे पूजन करता है, कोई कैसे पूजन करता है, लेकिन है तो शिव जी की माया। चाहे महाकाल रूप में, मैंने पहले भी बात की थी कि शिव जी के अनंत स्वरूप हैं, लेकिन अपने अलग अलग भक्तों के लिए भगवान महादेव ने, देवादिदेव महादेव ने अलग अलग रूप बनाए हैं। जैसे काल भैरव जी का ये रूप है, जिनका काल अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है। कितनों को पता था? नहीं पता था। जिनको पता लग गया वो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो भी याद रखिएगा कि आगे भी जो भगवान शिव के भक्त हैं, जैसे कभी कालाष्टमी आती है, समय मिला, व्रत कर पाए, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, व्रत अगर नहीं भी कर पाए, शाम को वो जैसे बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाना और उड़द या दही उड़द या गुड़ के द्वारा बस काल भैरव जी का ध्यान किया और लगा दिया, या 108 बार मंत्र करिए ओम काल भैरवाय नमः। हो सकता है आपके आसपास या आपके ऊपर या आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी या नेगेटिव फोर्स हो, तो पूजन का यही तो असर होता है ना कि जिस घर में नित्य प्रति पूजन होता है, माँ का नाम होता है, भगवान शिव जी का नाम होता है, तो भूतों के भी नाथ हैं। अब लोग लगे हुए हैं पॉडकास्टों पे, ये सूक्ष्म जीव एंटिटी, ये वो डराने पर, जो उनके बाप हैं सबसे बड़े भूतनाथ, जो भूतों के भी नाथ हैं, जो उनकी आराधना करता हो, तो क्या वो बाकी सूक्ष्म जीवों से उसको डर है? पर सच्ची भक्ति भी तो होनी चाहिए ना, कि पूजन भी हो, खाली बाहर गए, मेरी गाड़ी पे टैटू लगा हुआ है शिव जी का और लोगों को लग रहा है भाई बहुत बड़े शिव भक्त हैं, या शिव जी के गाने में बजा के नचा करके लोगों को दिखा रहे हैं। मन में तो शिव भक्ति हो, भगवान शिव का वो जो मंत्र है, अब वो फिर एक लंबी चर्चा का विषय है कि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या शिवाय नमः जैसी मर्यादा जो है, या आपके गुरु के द्वारा आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, है ना। महाशिवपुराण में कहा है ना कि जो द्विज है वो ओम लगा करके नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र नहीं है, ये षडाक्षर हो जाता है फिर जब ओम लग जाता है। फिर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। कई बार जो है, जो ऋषि पत्नियां हैं या ब्राह्मण पत्नियां हैं या कोई ऋषि मुनि आपको दिव्य दीक्षा दे दे उस चीज़ की, नमः शिवाय, तो उसको जपिए। नारद जी ने दिया था माँ जगदम्बा को नमः शिवाय। और उसके बाद में फिर जो जातर अन्यत्र जो हमारी माताएं हैं, बहनें, उनके लिए शिवाय नमः बताया गया। लेकिन कैसे, किसकी कुल मर्यादा है, गुरु के द्वारा क्या प्राप्त हो गया है, तो फिर गुरु आज्ञा के द्वारा आप उसका जप करें। जो भी गुरु मुख से आपको जैसे प्राप्त हो गया प्रारूप उच्चारण मंत्र का, वो फिर उसमें बहस कर जाओगे कि भैया शास्त्र तो कुछ और कह रहा है, हमारे गुरु जी कुछ और कह रहे हैं। जो गुरु, अगर शिष्य परंपरा के साथ आप जुड़े हैं, जो गुरु ने कह दिया वो सर्व माने, जैसे भी मुख से प्राप्त हो गया, चाहे वो पुट्ठा सीधा कुछ भी बता रहे हैं, हो सकता है उन्होंने उसी भी सिद्धि कर रखी हो। लेकिन जो अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु बनाया है, तो कथा को ही गुरु रूप में, उस ज्ञान को ही पा करके मार्ग पे चलिए तो सही। गुरु है ही नहीं जी हमारे पास, हम कुछ नहीं करेंगे, किसी न किसी को भेज देगा वो उस ज्ञान के साथ, जो आपके जीवन को चलने का मार्ग बताए। अब ये नहीं कि रास्ता ही ब्लॉक कर लिया, हमने चलना ही नहीं है, गुरु ही नहीं हमारे पास। बहुत सारे बैठे हुए हैं बाबा सो कॉल्ड, ये फॉलोवर, ये वो, मिलियन व्यूज़, फलाना फलाना फलाना, पर ब्लॉक कर दे रहे हैं वहाँ पे कि भैया गुरु नहीं है तो कुछ मत करना। सब बता रखा है उसने पहले कि जो ऑलरेडी जिसने संसार को शुरू किया है, तो वो भी तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता होगा, गुरु रूप में भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को। पर चाहिए जी हमारे को कोई फिजिकल देहधारी, जो नश्वर शरीर वाला हो। भैया वो जो अमृत देहधारी भगवान शंकर हैं, वो भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर किस रूप में आपको कहाँ आके मिलेंगे आप नहीं जानते। जैसे अब एक काल भैरव जी का रूप है, महाकाल का रूप है, फिर शाम सदा शिव, वो जो बहुत ही लंबी चर्चा के बाद पता लगता है कौन है शाम सदा शिव। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और रुद्र, और क्या थोड़ा सा सांकेतिक डिफरेंस है शाम सदा शिव में या शंकर जी में, अलग अलग नाम तो है ना, थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्लेसमेंट्स भी अलग है, पर सब शंकर जी के ही अवतार। तो ये था मित्रों वीडियो काल अष्टमी के बारे में, काल भैरव जी की आराधना के बारे में। और भी कोई कथा जो इससे जुड़ी हुई हो, उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। हरिनंत हरि कथानंता, अलग अलग संतों ने, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कहा है। पर वही है कि कमेंट करना चाहेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और काल अष्टमी पर अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजन करने की कोशिश कर सकते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न ही होंगे, काल भैरव काशी के कोतवाल प्रसन्न ही होंगे। पर वही बात है, भाव की बात है। आप किसी पे थोप दिए जाए
वो भी चीज़ सही नहीं है ना। भक्ति जो है वो बोझ नहीं होना चाहिए कि हाँ तुझे करनी ही है। मैं तुझे बता रहा हूँ, अपने मन से कीजिए, समर्पण से कीजिए, भाव से कीजिए। फिर देखिए, चाहे थोड़ी देर ही करेंगे, तो वो पूरे दिन बैठे हुए हैं कि कोई दूसरा डरा के उनसे भक्ति करा रहा है। नहीं, मैंने कह दिया तुझे करनी है, और वो गालियाँ भी दी मन में उसको करते हैं, यार मेरा मन नहीं लग रहा, फिर बैठा हूँ मैं यहाँ पर। वो काम मत कीजिए, अपने मन से कीजिए, समर्पण से कीजिए, भाव से कीजिए, तो फिर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। तो ये था मित्रों वीडियो काल भैरव जी और काला अष्टमी के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की हमारी कोशिश है। कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करना चाहें तो मर्यादित शब्दों में, और अपना प्रेम जब आपका मिलेगा तो फिर और अच्छी अच्छी वीडियो ढेर सारी लाने की ऊर्जा बनी रहती है। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सबको बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू और जय माता दी भक्तों आप सब।